आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ई पाठशाला का एक फीडबैक मांगा गया है और इस फीडबैक के लिए एक आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद एक फार्म खुलता है और उस फार्म के माध्यम से आपको मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का फीडबैक देना है। तो ऐसे में दोस्तों, चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि आप गूगल फॉर्म को किस प्रकार से भर के और अपने फीडबैक को दे सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और इस तरह के वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे और यहाँ पे हमने अपने व्हाट्सएप को ओपन किया है और आप देख पाएंगे कि फॉर्म का लिंक हमारे साथियों द्वारा हमें शेयर किया गया है। ठीक इसी प्रकार से आपके किसी शिक्षक साथी द्वारा या शिक्षक ग्रुप में ये फॉर्म का लिंक शेयर किया गया होगा। जिन साथियों के पास ये लिंक नहीं है उनके लिए हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से क्लिक करके आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस लिंक पे क्लिक करके आगे की प्रक्रिया को समझते हैं। हमने इस लिंक पे दोस्तों क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद कुछ पेज इस तरह से ओपन होना शुरू होगा और ये पेज आपके सामने आएगा। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला 2 प्रधानाध्यापक का फीडबैक। दोस्तों, सबसे ऊपर देखेंगे तो सभी एआरपी और प्रधानाध्यापक विशेष ध्यान दें। यहाँ एआरपी के लिए निर्देश दिया गया है। ये सारे निर्देश जो हैं वो एआरपी के लिए हैं। उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो प्रधानाध्यापक के लिए भी निर्देश दिया गया है। इसमें 4 पॉइंट्स हैं जिसके अंतर्गत प्रधानाध्यापक को निर्देशित किया गया है। चलिए देखते हैं प्रधानाध्यापक के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, अगर पहले पॉइंट की बात कर लें तो इसमें कहा गया है कि फॉर्म के 2 भाग हैं और उसमें अलग अलग प्रश्न हैं, सभी के उत्तर आपको देने हैं। सेकंड की अगर बात कर लें तो इसमें फॉर्म में पूछे गए प्रश्न को ठीक ढंग से पढ़ने के बाद सही उत्तर को देना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, फॉर्म भरते समय आप अपने स्कूल के अध्यापकों की सहायता भी ले सकते हैं। और लास्ट है, फॉर्म भरते समय यदि किसी प्रकार की परेशानी का अनुभव करते हैं तो आप अपने एआरपी को भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, उन बिंदुओं को देख लेते हैं जो हमको फॉर्म में फिल करना है। यहाँ पे शुरुआत करना है आपका नाम। आप जो भी विभाग में आपका सही नाम हो उस फुल नेम को अपने यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद है आपका जनपद। यहाँ एरो पे क्लिक करके अपने डिस्ट्रिक्ट को, संबंधित डिस्ट्रिक्ट को, यहाँ लिस्ट खुल जाएगी। एरो पे क्लिक करते ही अपने संबंधित डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है दोस्तों, आपके विद्यालय का नाम। यहाँ पे विद्यालय का अपना पूरा नाम लिखना है। आपके विद्यालय का U- कोड, आप जानते हैं हर विद्यालय का एक U- कोड होता है, तो उस U- कोड का अपने विद्यालय का यहाँ पे फिल कर देना है। नेक्स्ट दोस्तों, किस प्रकार का विद्यालय है। आपको यहाँ पे तीनों में से किसी एक कैटेगरी को चुनना है कि आपका प्राथमिक विद्यालय है, उच्च प्राथमिक का विद्यालय है, कंपोजिट है। तीनों में से किसी एक को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। आपके विद्यालय में बच्चों की कुल संख्या, जितने भी बच्चे नामांकित हैं आपके विद्यालय में उनकी संख्या यहाँ पे फिल कर देनी है। तो इतनी सारी चीज़ें करने के बाद दोस्तों सिंपली इस नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पे जैसे ही ये चीज़ें भर के और क्लिक करेंगे तो ये आपको अगले पेज पे लेके जाएगा। चलिए हम आपको ये सारी चीज़ें भरने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके और अगले पेज पे ले चलते हैं। इस पेज पे दोस्तों ऊपर देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है ई पाठशाला संबंधित फीडबैक के प्रश्न, यानी कि जो ई पाठशाला है उसी से संबंधित आपसे फीडबैक मांगे गए हैं और उसके आधार पे नीचे की तरफ पूरे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको इसमें फीडबैक अपनी देनी है। ई पाठशाला आप जानते होंगे कि जब से कोविड-19 अपने देश में है तब से विद्यालय बंद कर दिए गए हैं, बच्चे अपने घर हैं, विद्यालय नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में उनकी पढ़ाई बाधित न हो, इसलिए मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत ये कोशिश की गई थी, आदेश आया था ये कि आपको उन बच्चों के गार्जियंस के मोबाइल नंबर को लेके और वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना था और उस ग्रुप के माध्यम से जो ई कंटेंट हैं और जो पठन सामग्री है उन गार्जियंस के मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शेयर करना था, उस कंटेंट को भेजना था जिससे कि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। तो इसी संदर्भ में ये फीडबैक आपसे लिया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। यहाँ पहले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या प्रधानाध्यापक ने अपने स्कूल की हर कक्षा के लिए अभिभावकों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है तो यस, और अगर नहीं बनाया है तो नो पे सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर प्रधानाध्यापक ने व्हाट्सएप ग्रुप हर कक्षा के अनुसार बनाया है तो कक्षा 1 के ग्रुप में कितने बच्चों के अभिभावक जुड़े हैं। तो आप ध्यान देंगे, अगर आपने यहाँ पे यस सेलेक्ट किया है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो ये सारे ऑप्शन आप पे लागू होते हैं। यहाँ पे कक्षा 1 में जो ग्रुप आपने बनाया है तो उसमें ये पूछा जा रहा है कि कितने बच्चों के अभिभावक जुड़े हैं, यानी कितने बच्चों के अभिभावकों के मोबाइल नंबर को आपने जोड़ा है
जिनको ई पाठशाला के तहत आप लाभान्वित कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, उनकी संख्या यहाँ पे भर देनी है। ठीक यही चीज़ कक्षा 2 के लिए है। कक्षा 2 के कितने अभिभावकों के बच्चों के कितने अभिभावकों को आपने जोड़ा है, उनकी संख्या यहाँ भर देनी है। ठीक इसी तरह से कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 की संख्या आपको यहाँ संबंधित जगहों पे भर देनी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सवाल ये आएगा कि कुछ दोस्त प्राइमरी के हैं और कुछ दोस्त जूनियर के हैं। तो जो जूनियर में होंगे तो प्राइमरी वाले सेक्शन में आप 0 दिखा सकते हैं, और जूनियर वाले सेक्शन यानी कि 6, 7, 8 के लिए यहाँ पे देखिए कक्षा 6 के लिए, कक्षा 7 के लिए, कक्षा 8 के लिए सेम वही प्रश्न है सबके लिए। उसमें आपको कितने अभिभावकों को आपने जोड़ा है उसकी संख्या यहाँ पे दर्ज कर देनी है। प्राइमरी वाले टीचर क्या करेंगे, प्राइमरी वाले टीचर कक्षा 5 तक का फिल करेंगे, 6, 7, 8 के लिए चाहें तो 0 कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या आपके विद्यालय के सभी शिक्षक नियमित रूप से हर ग्रुप में ई पाठशाला सामग्री भेज रहे हैं? दोस्तों ये सिर्फ प्रधानाध्यापक की नहीं बल्कि सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि जो ई पाठशाला की सामग्री है वो नियमित रूप से जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, जो ई कंटेंट भेजे जा रहे हैं, उन सबको आप शेयर कर दें। जैसा कि सोमवार और बुधवार को, हर बुधवार और सोमवार और बुधवार को ई कंटेंट भेजे जाते हैं, उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना होता है हर हफ्ते में। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अगर ऐसा होता है, सभी शिक्षक भेजते हैं, तो यस कर लीजिए या अन्यथा नो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो अभिभावक व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं जुड़े हैं उनमें से कितने अभिभावक ई पाठशाला योजना समझने के लिए अक्टूबर 1 से 30 अक्टूबर के बीच विद्यालय आए? इसका उत्तर विद्यालय स्तर पर अंकित करिए। तो ये ध्यान देंगे दोस्तों, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत एक आपको विद्यालय में रजिस्टर भी बनाना है, आप जानते होंगे इस चीज़ को। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, यानी जिन गार्जियन के पास मोबाइल उपलब्ध नहीं है, व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे लोगों को बुला के विद्यालय में और ई पाठशाला से अवगत कराना था, उसके कंटेंट के बारे में समझाना था, बताना था, और बच्चों को काम देके और गार्जियन के माध्यम से भिजवा देना था। तो इस तरह से गार्जियन जो आपके विद्यालय में आते हैं उसके लिए एक रजिस्टर बनानी थी, और उस रजिस्टर में मेंशन करना था कि किस डेट में कौन सा गार्जियन आता है, किस कक्षा का, और कौन से कंटेंट आपने उसको दिए हैं। तो इस तरह से एक रजिस्टर विद्यालय में होना चाहिए। तो उस रजिस्टर की ही बात कर रहा है कि इसका उत्तर विद्यालय स्तर पर अंकित करिए, यानी विद्यालय में भी एक रजिस्टर निश्चित रूप से आप इससे संबंधित बना लेंगे। तो ऐसे में कितने गार्जियन आपके विद्यालय में आए हैं 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर यानी माह अक्टूबर के अंदर, तो उनकी संख्या आपको यहाँ पे लिखनी है। तो इसको यहाँ पे संख्या भर लेंगे। नेक्स्ट है, आपके विद्यालय के कितने बच्चे दूरदर्शन के माध्यम से ई पाठशाला संबंधी सामग्री ग्रहण कर रहे हैं? आपको पता होगा कि ई पाठशाला संबंधी जो सामग्रियां हैं वो दूरदर्शन के माध्यम से भी प्रसारित किया जा रहा था। उसका टाइम निर्धारित किया गया था कि इतने बजे से इतने बजे तक किस कक्षा के लिए प्रसारण किया जाएगा, उस पर सामग्रियाँ भेजी जा रही थी, उस पर पठन पाठन की क्रिया हो रही थी दूरदर्शन के माध्यम से। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो दूरदर्शन के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं, उनकी संख्या आपको यहाँ पे भरनी है। नेक्स्ट अगला है दोस्तों, विभाग द्वारा भेजी जा रही सामग्री को 1 से 4 अंकों पर मापें। 4 अंक का अर्थ होगा बहुत अच्छी सामग्री, और 1 अंक का अर्थ होगा सामग्री में बहुत सुधार की ज़रूरत है। तो कुल मिला के एक तरह से कहें तो क्वालिटी पे नंबर आपको देना है 1 से 4 तक। 4 सबसे अच्छा है और 1 सबसे ख़राब है। तो इस स्थिति में आप अपने समझ का प्रयोग करें, अपने स्वविवेक का प्रयोग करें। बहुत अच्छी लगती है तो 4 दीजिए, नहीं तो 3 या 2 दे दीजिए। तो इस तरह से इसमें से इन चारों में से कोई एक आपको सेलेक्ट कर लेना है। एक ऑप्शन कोई सेलेक्ट करें, फिर आगे बढ़ें। नेक्स्ट है और लास्ट है, विभाग द्वारा भेजी जा रही सामग्री में और क्या बेहतर हो सकता है? यहाँ पे आपको अपना कमेंट करना है। आप विभाग द्वारा जो सामग्री भेजी जा रही है उसके बारे में कुछ सुझाव यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप और क्या चाहते हैं कि इसमें ये कर दिया जाए तो और बेहतर हो सकता है। तो ये चीज़ें दोस्तों, इसमें आप एक लाइन का कोई कमेंट लिख दीजिएगा कि या तो फिर जो सामग्रियाँ भेजी जा रही हैं समय से भेजी जाए, या फिर उसमें कोई आपको कमी दिखती है तो अपनी तरफ से जो भी कमेंट लिखना चाहें यहाँ पे कुछ लिख के, और फिर फाइनली इसको सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके पहले अगर जो भी फॉर्म आपने फिलअप किया, अगर इसमें कोई त्रुटि हो गई हो, भरने में कोई गड़बड़ी है, तो यहाँ पे बैक बटन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ बैक बटन क्लिक करके आप पीछे भी जा सकते हैं और संशोधित करके और फिर से सबमिट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास है। तो चलिए दोस्तों, सारी चीज़ें इसमें फिल करने के बाद सिंपली आपको यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है।
इस पर क्लिक करने के बाद चलिए हम सारी चीज़ों को फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद सबमिट बटन क्लिक करके आपको दिखाते हैं कि आगे कौन सा पेज। हमने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया है और क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने आएगा और इस पेज पे स्पष्ट तौर पे लिखा रहेगा योर रिस्पांस हैज़ बीन रिकॉर्डेड, अर्थात आपकी जो फीडबैक की प्रक्रिया है वो यहाँ पे पूर्ण हो चुकी है, ये रिकॉर्ड हो चुका है और यहाँ पे आपका काम समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी हमारे द्वारा दी गई है आपको निश्चित रूप से पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।